गुरु भक्ति योग किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना यह सर्वोच्च साधना है। श्रवण माने गुरु के चरण कमलों में बैठकर वेद का श्रवण करना। गुरु सेवा महान शुद्धि करने वाली है। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। जितनी भक्ति भावना प्रभु के प्रति रखनी चाहिए उतनी ही गुरु के प्रति रखो, तभी सत्य की अनुभूति होगी। सदैव एक ही गुरु से लगे रहो। ईश्वर आदि गुरु हैं जिनको स्थान एवं समय की सीमा नहीं होती। एक शाश्वत युग तक वे समग्र मनुष्य जाति के गुरु हैं। सुदत्त का प्रसंग हम सुन रहे थे। महात्मा बुद्ध का शिष्य उसे बुद्ध के ठहरने के लिए वन पसंद आया। वह वन राजकुमार जेत का था। जेत राजी न हुआ तो टालने के लिए उसने कह दिया कि जितना वन का जमीन है उतनी स्वर्ण मुद्राएं बिछा दो तो मैं उसे दे दूं। कुमार जेत की चुनौती सुदत्त की हैसियत से थोड़ी ऊंची थी। मामूली बात थोड़े न थी। कई एकड़ की जमीन पर सोने के सिक्के बिछाना। खैर, सुदत्त पूरी गति में था। कराने वाला आप कराएगा, यह सोचकर वह निमित्त बन गया। अगले ही दिन से छकड़ों के छकड़े भरकर स्वर्ण मुद्राएं वन में आने लगी। वन की भूमि पीले सोने से चमक उठी। सुदत्त मुट्ठियां भर भर कर मुद्राएं उठाता और फिर जमीन को प्यार से सहलाते हुए उस पर उन्हें बिछा देता। करते करते चौथाई वन सोने से ढक गया। फिर आधा वन। सुदत्त ने जब अपने खजाने खाली होते देखे तो व्यापार को समेटकर पाई पाई इकट्ठी करने लगा। साथ ही अपनी अन्य जमीन जायदाद भी बेचता गया। इन हालातों में भी उसने अपने नौकरों को कड़ी हिदायत दी, जो भी हो तुम लंगर बंद मत करना, वरना श्रावस्ती के गरीब इसका इल्जाम मेरे गुरुदेव पर मढ़ देंगे कि देखो वे आए तो हमारा लंगर भी बंद हो गया। धीरे धीरे यह खबर सारे श्रावस्ती में फैल गई।
युवराज जेत को भी मानो तेज झटके लगे। वह तुरंत वन पहुंचा। वहां आकर देखा तो लगभग 3/4 वन सोने की मुद्राओं से ढका जा चुका था। सोने से लदे छकड़े कतारें लगाकर खड़े थे। उन्हें भी बिछाए जाने की तैयारी हो रही थी। सब कुछ ऐसे सादे ढंग से हो रहा था मानो स्वर्ण मुद्राएं नहीं, कंकरीली बजरी बिछाई जा रही हो। मजदूरों के बीच मजदूर बना हुआ था सुदत्त। अपनी पीठ पर बोरे लाद लाद कर मुद्राएं उतार रहा था। राजकुमार जेत से रहा न गया। वह सुदत्त के पास पहुंचा और प्रश्न दागा, क्यों कर रहे हो यह पागलपन? आखिर किस लिए, किसके लिए? सुदत्त ने जेत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसके लिए जो इस वन का ही नहीं, सकल जगत का स्वामी है, जिसके आने से श्रावस्ती में सौभाग्य का नया सूरज खिलेगा। उसके लिए जिसकी एक मुस्कान के आगे ये करोड़ों मुद्राएं तुच्छ हैं, जिसकी एक दृष्टि में तीनों लोकों के सुख समाये हैं। युवराज जेत ने बीच में ही टोका, कौन है वो? सुदत्त ने कहा, मेरे गुरुदेव हैं। कुमार जेत ने कहा, समझते क्यों नहीं? उनके आने से पहले पहले तुम कंगाल हो जाओगे, सड़क पर आ जाओगे। सुदत्त ने कहा, समझते तुम नहीं कुमार, उनके आने से मैं ही नहीं, सारे श्रावस्ती की दरिद्रता हर जाएगी। सब आत्मिक स्तर पर धनी हो जाएंगे, पूर्ण आनंदित हो जाएंगे। जेत ने लंबी गहरी सांस भरी। इतने में देखा कि सुदत्त पर गजब का उन्माद छा आया है। कभी धरा पे लौट रहा है, कभी दौड़कर शिलाओं को सहलाता है, साथ साथ कह रहा है कि देखो कुमार देखो, जब मेरे गुरुदेव इस धरा पर चलेंगे तो यह पगली भी आनंदित होगी। जब मेरे गुरुदेव इस शिला पर बैठकर ध्यान करेंगे तो यह पत्थर भी निर्वाण पालेगा। इस वृक्ष के नीचे बैठकर जब मेरे गुरुदेव दर्शन देंगे तो यह भी आनंद का धनी हो जाएगा। ये हवा, ये पवन, जब यह गुरुदेव के वचनों को पाएगी गुरुदेव का चीवर छुएगी तो यह भी धन्य धन्य हो जाएगी। सुदत्त अपने भाव में कहे जा रहा है। बस बस शांत हो जाओ सुदत्त, कुमार जेत कह उठा।